बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ लम्स एनओपी के ऊपर जो है वो डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। कौन से स्टूडेंट्स जो है वो लम्स एनओपी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन जो है वो अप्लाई आपने किस तरह से करना है, क्लासेस आपकी जो है वो कब से स्टार्ट होंगी, कितनी स्कॉलरशिप जो है वो आपको लम्स की तरफ से जो है वो दी जाएगी और इसमें अप्लाई करने की जो है वो फी आपसे जो है वो कितनी चार्ज की जाएगी। तो इससे रिलेटेड जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को जो है वो आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की तरफ से जो है वो हर साल एनओपी का जो है वो एक प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, जिसे जो है वो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का जो है वो नाम दिया जाता है। जैसा कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो यही समझते हैं कि लम्स जो है वो एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, जबकि ये जो है वो एक हाई लेवल की और पाकिस्तान की नंबर 1 जो है वो बिजनेस यूनिवर्सिटीज में इसका नाम आता है और ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। और इसका एक साल का फीस स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट 11 से 12 लाख रुपए बनता है तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का ही। और इसमें जाहिर सी बात है, इतना हाई फीस स्ट्रक्चर जो है वो हर स्टूडेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से नीडी स्टूडेंट्स के लिए हर साल जो है वो लम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम जो है वो ऑफर करता है एनओपी। अब इसमें कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो करंटली फर्स्ट ईयर में है और इन्होंने जो है वो 2025 में जो है वो लम्स में क्लासेस इनकी जो है वो स्टार्ट होनी है। सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया, आपके जो है वो मैट्रिक में कम से कम जो है वो 80% मार्क्स होना लाजमी है लम्स एनओपी में अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद जो आगे नेक्स्ट आ जाती है बात, जो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि 80% का सुन के तो तमाम स्टूडेंट्स ही कह देते हैं कि सर हम भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो आगे वाला क्राइटेरिया है उसमें यह है कि आप जो है वो अगर नीडी हैं तो तब ही जो है वो आप एनओपी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब नीडी तो आजकल के दौर में काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है वो फादर की या भाई की इनकम जो है वो 1 लाख से ऊपर होती है और वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम फी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें जो मुख्तलिफ कह लें कि मुख्तलिफ ईयर्स में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके जो है वो हाउस होल्ड टोटल इनकम मिला के जो है वो कह लें कि 50,000 से जिन स्टूडेंट्स की कम है उनको जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है हर साल एनओपी के लिए। और सेकेंडली उनके जो है वो मैट्रिक में 80% से जो है वो ऊपर मार्क्स होना लाजमी है। तो ये है सबसे बड़ा क्राइटेरिया। अब इसमें जो है वो लास्ट ईयर भी जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था तो उसमें जो है वो बड़ा डीपली आपसे जो है वो एक ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे डीपली एक जो है वो फॉर्म फिल करवाया जाता है। उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपने फिल करना होता है, यहां तक कि अगर आपके पास बाइक है तो आपने अपनी बाइक किस आपकी कंपनी की बाइक है, आपकी बाइक का मॉडल कौन सा है, उसकी जो है वो वैल्यू कितनी है, अगर आपके पास गाड़ी है वो किस कंपनी की है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मॉडल कौन सा है, आपका जो है वो घर कितने मरले का है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी जो है वो 1 साल की कॉलेज की फीस, आपकी जो है वो भाइयों की फीस, भाई किस किस क्लास में पढ़ते हैं, फादर क्या करते हैं, उनकी जो है वो टोटल इनकम कितनी है, आपकी कोई जमीन तो नहीं है या जो है वो आपकी कोई शॉप्स वगैरह तो नहीं है, कोई अदर इनकम तो आपकी जो है वो नहीं आती है, आपके जो है वो बैंक अकाउंट्स कितने हैं, घर किसके नाम पे है, जमीन किसके नाम पे है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपसे पूछा जाता है। और जो स्टूडेंट्स इन सारी चीजों में किसी भी जगह पे जो है वो कहीं झूठ बोल जाते हैं तो वो लम्स की जो टीम जब इन सारी चीजों को जो है वो कहने की जांच पड़ताल करती है तो वहां पे जो है वो स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं, उनको फिर स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक बात स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो है वो इसके लिए अप्लाई करें जिनकी फादर भाई की मदर की इनकम मिला के जो है वो 50,000 के करीब 50-60,000 के करीब बनती हो और उनके पास इतने असासे भी ना हो, तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी जो है वो इनकम के फादर भाई की इनकम जो है वो कह लें कि 50-60,000 ही होगी, मगर उनके जो है वो असासे ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई 2-3 एकड़ उनके फादर के नाम पे जमीन होगी, जो है वो कोई 10 मरले का घर होगा, तो वो स्टूडेंट्स भी जो है वो मोस्टली सिलेक्ट नहीं होते हैं। अब जो है वो मैं आपको, ये तो कॉमन बातें थी जो लास्ट ईयर की प्रैक्टिस थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब कुछ चीजें जो मैंने पॉइंट आउट जो है वो चीजें नोट की हुई हैं वो मैं फर्दर आपके साथ जो है वो शेयर कर लेता हूं। अब इसमें आपको जो है वो कह लें कि एक साल में 12 लाख रुपए तक जो है वो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। यानी जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें अप्लाई करते वक्त भी कोई फीस पे नहीं करनी होती और फर्दर जो उनके टेस्ट होते हैं उसके लिए भी कोई फीस पे नहीं करनी होती। और फिर जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तब जो है वो आपका एक समर कोचिंग क्लासेस होती हैं
2 से 3 वीक की, तब आपको जो है वो इन्वाइट किया जाता है। तब वहां पे भी आपका कोई एक्सपेंस नहीं होता, आपका खाना, रहाइश, लॉन्ड्री एंड एवरीथिंग जो है वो लम्स जो है वो बियर करता है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। अब इसमें जो है वो आपको जो है वो एक साल में कह लें कि 12 लाख रुपए तक जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है, और कह लें कि करोड़ों में जो है वो ये बात चली जाती है अगर तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो जितने भी एनओपी में सिलेक्ट होते हैं जिनको जो है वो लम्स स्कॉलरशिप देती है। यानी कि आपके एक साल की फीस जो है वो लम्स अफोर्ड कर रही होती है, आप बिल्कुल फ्री स्टडी करते हैं और साथ आपको जो है वो स्टेपन भी दिया जाता है ताकि आपके जो अदर एक्सपेंस है वो आप इजीली उनको जो है वो पूरा कर सकें। और फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स है सिर्फ वही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, हर किसी को भी जो है वो ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, अगर उसके ऊपर आप पूरा उतर रहे हैं तो फिर ही एक लंबा चौड़ा जो फॉर्म होता है ऑनलाइन वो आप अप्लाई उसमें करें। और इवन उसमें लास्ट पे जाके अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा हो जाएं और आपकी इनकम कम शो हो रही हो तब भी जो है वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपने इसमें अप्लाई करते वक्त एक साल की आपने अपनी कॉलेज की फीस, एक साल के ही बिजली के बिल, एक साल के गैस के बिल, एक साल के ही टेलीफोन के बिल, एक साल का बाइक का एक्सपेंस आपका पेट्रोल का कितना आता है, एक साल की अपने भाइयों की स्कूल फीस, यूनिवर्सिटी फीस या कॉलेज फीस, तो आपने अपने तमाम घर के अखराजात, आपकी मेडिसिन कितने की आती है, मोबाइल के बैलेंस कितने का आपके लोड होता है, ये सारे एक्सपेंस जो है वो आपने एक साल के इंटर करने होते हैं कि आपकी कितनी एक साल की फीस है, कितने एक साल में बिजली के बिल आते हैं, कितने एक साल में गैस के बिल आते हैं, और इनको जो है वो फिर आप प्लस कर लेंगे एक साल को। फॉर एग्जाम्पल जब आपने बिजली का बिल इंटर करना है या कॉलेज का करना है, आपने उनको एक मंथ की एवरेज लेके उनको 12 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपका एक साल के वो सारी एक्सपेंस निकल आएंगे। फिर उसके बाद जो आपकी इनकम है उसको जो है वो आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपकी लास्ट पे जाके इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल, तो फिर आप जो है वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और सेविंग का अगर हो, कोई सेविंग आपके पास पड़ी हो, वो भी आपको जो है वो शो करनी पड़ती है। अब जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था 50,000 वाला, वो भी आपने जो है वो पूरा करना है। बाइक कार वगैरह की डिटेल जो है वो भी जो है वो आपने कह लें कि अपनी कंप्लीट डिटेल और अथेंटिक डिटेल लिखनी है। लम्स की टीम आती है और वो हर चीज को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उनकी जो है वो जांच पड़ताल करती है, फिर जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। किसी एक जगह पे भी आपने अगर झूठ बोला हो तो वो जो है वो आपका पकड़ा जाता है। इसमें जो है वो फिर आगे हम वीडियो के लास्ट पे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट डेट क्या है इसमें अप्लाई करने की, आपकी क्लासेस जो है वो कब स्टार्ट होंगी, और जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जो है वो लास्ट डेट क्या है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, तो ये एक जो है वो कह लें कि बिजनेस यूनिवर्सिटी है। इसमें जो है वो इंजीनियरिंग, आईटी, उसमें जो है वो नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, मैनेजमेंट साइंसेस और जो है वो लॉ के प्रोग्राम्स जो है वो लम्स की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। और इसमें फिर जब आप एनओपी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको फिर जो है वो समर कोचिंग के लिए जो है वो आपको बुलाया जाता है। 2 से 3 हफ्ते का जो है वो ये सेशन होता है। इसमें जो है वो आपसे डिफरेंट किस्म के कह लें कि आपको टास्क दिए जाते हैं, डिफरेंट वे से जो है वो आपकी जांच पड़ताल की जाती है, आपको जो है वो परखा जाता है। उसके बाद फर्दर जो है वो फिर आपको सेट का टेस्ट देना होता है, और सेट के जो टेस्ट की फीस होती है वो भी यूनिवर्सिटी खुद पे करती है। आपने जस्ट जो है वो आने जाने का एक्सपेंस करने होते हैं, वहां पे रहने का रहाइश भी आपको दी जाती है, खाना, लॉन्ड्री, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको फ्री प्रोवाइड किया जाता है। और जो स्टूडेंट्स जो है वो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो फिर आगे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद फिर जनवरी में जो है वो अप्लाई करेंगे, और 2025 में जो है वो कह लें कि सितंबर अक्टूबर में जाके 2025 में जो है वो उनकी लम्स में क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर दिया तो आपको जो है वो उधर बुला लिया जाएगा, फिर आपकी सेकंड ईयर भी उधर कंप्लीट कराई जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपनी स्टडी को साथ साथ कंटिन्यू रखना है, और साथ साथ जो है वो आपने लम्स को भी जो है वो आपके फर्दर स्टेप्स होंगे उनको जो है वो आपने फॉलो करते जाना है। nopscs.lums.edu.pk ये वेबसाइट है जिससे जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0302499333, ये आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी स्टेप में आपको कोई इशू आ रहा हो या जो है वो आपको लिंक ना मिल रहा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो है वो लिंक डाल दिया, वहां से भी जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जुलाई अगस्त में जब आपको छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, तब जो है वो आपका जो समर कोचिंग होता है सेशन 2 से 3 हफ्तों का, तब जो है वो उसके लिए आपको बुलाया जाता है। और इसके बाद वहां पे समर कोचिंग मैंने आपको बताया डिफरेंट एक्टिविटीज आपसे करवाई जाती हैं, आपकी जो है वो आपको डिफरेंट वे से परखा जाता है। उसके बाद फिर आगे जो है वो आपसे सेट का टेस्ट आपने देना होता है, और उसकी फीस भी जो है वो फिर यूनिवर्सिटी जो है वो पे करती है। अब जो है वो आपने अप्लाई किस तरह से करना है और लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने की लास्ट डेट क्या है, उसकी जो है वो डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ।
टुडे स्टूडेंट्स मार्च 12 2024 12 मार्च 2024 तक जो है वो आपके पास टाइम है लम्स एनओपी में जो है वो अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद जो है वो आपने एनओपी समर कोचिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं उसकी डेडलाइन जो है वो 14 मार्च है। डेडलाइन इस वजह से पहले ही बता दी गई है ताकि जो है वो आप अप्लाई करके अभी आप जो है वो अप्लाई कर लें। बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो अभी टाइम है 4 से 5 मंथ का, और फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी इजीली आप जो है वो तैयार कर लेंगे और लास्ट डेडलाइन से पहले पहले जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी इजीली सबमिट करवा सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एनओपी समर कोचिंग सेशन मई जून ईच ईयर। हर साल जो है वो मई जून में जो है वो समर कोचिंग के लिए जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वो सिलेक्शन होती है। एनओपी समर कोचिंग सेशन जुलाई अगस्त ईच ईयर। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर लम्स अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन सितंबर अक्टूबर ईच ईयर। डेडलाइन टू अप्लाई फॉर एडमिशन, यानी कि एनओपी में अप्लाई करने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपने फिर जनवरी फरवरी 2025 में एडमिशन के लिए भी जो है वो आपने अप्लाई करना होता है। डेडलाइन टू सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जनवरी फरवरी 2025। डेडलाइन टू टेक एडमिशन टेस्ट दिसंबर मार्च ईच ईयर। एडमिशन डिसीजंस अप्रैल जून 2025 और क्लासेस जो है वो आपकी सितंबर 2025 से जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे जो है वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब एक दफा आप सिलेक्ट हो गए हैं तो उसके बाद फर्दर मेल के थ्रू और आपसे जो है वो आपने जो उधर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा उसके थ्रू जो है वो आपको फर्दर स्टेप्स भी जो है वो गाइडलाइन मिलती रहेगी कि आपने अब जो है वो फर्दर किस कैसे क्या करना है, कहाँ पे जो है वो आपने कॉन्टैक्ट करना है, कैसे फीस सबमिट करवानी है, कैसे सेट के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारे जो है वो एक दफा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स होंगे वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जो है वो आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।